तो दोस्तों आज की लेक्चर में स्वागत है आपका। और अगर नए हो तो चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कोई पैसे नहीं लगेगा यार भेड़ू, इतना तो करना पड़ेगा। पैसे नहीं लगते यार चैनल को सब्सक्राइब करने में, पर वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है और पैसे भी लगते हैं, मतलब कॉस्ट लगते हैं दोस्तों, खर्चे लगते हैं दोस्तों। ये मिलता है दोस्तों 30 रुपये का, फिर उसके लिए इंक लाना पड़ती है दोस्तों, वो कम से कम 30 रुपये में मिलती है, 60 रुपये खर्चा हो गया। ये बोर्ड देख रहे हो दोस्तों, ये 550 का है, प्लस 250 रुपये इसका कॉस्ट है लाने की लागत, प्लस दोस्तों ये है ब्लूटूथ 200 रुपये का, प्लस दोस्तों मेरी मेहनत वो अलग है दोस्तों, बहुत सारा कष्ट है। पर तुमको सब्सक्राइब करने में कोई थोड़ी मेहनत लगी, कोई मेहनत नहीं बोल सकते दोस्तों, ये सही तो करना है सब्सक्राइब। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और देखते हैं आगे अपन अध्याय 7, केंद्रीय बैंक, इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। तो दोस्तों हम देखते हैं परिभाषा। बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये लिखा है BOIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसने इसकी परिभाषा दी। केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा का निर्माण करना होता है। मुद्रा तथा साख मुद्रा, उसके लिए नियम बनाना होता है। ये बोलते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। उसके बाद सिमुलेशन बोलते हैं दोस्तों, सिमुलेशन बोलते हैं केंद्रीय बैंक ऐसा बैंक है जिसे केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार। तो दोस्तों यहाँ पे थे अपन सिमुलेशन। केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे देश की सरकार अपने लेन देन, जिसे क्या करते, देश की सरकार अपने लेन देन के कार्य करने, व्यावसायिक बैंक को नियंत्रण करने तथा राष्ट्र की मुद्रा की पूर्ति एवं साख व्यवस्था के नियंत्रण में सहयोग देने के लिए स्थापित करती है। और केंद्र बोलता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य या सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार या संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। कभी मुद्रा को बढ़ा दी जाती है, कभी मुद्रा को छोटी कर सकती है। संकुचन मतलब दोस्तों सीमित या छोटा करना या कम करना बोलते हैं। तो इसका उत्तरदायित्व का मतलब होता है दोस्तों उसकी लायबिलिटी, इंग्लिश में बोला जाता है लायबिलिटी, और उत्तरदायित्व मतलब वो उसी का अधिकार है, वही कर सकता है। उसका करते हुए उसको करना चाहिए, नियम उसके लिए विस्तार भी करना चाहिए और सीमित भी करना चाहिए। तो ये हो गया अपनी केंद्रीय बैंक की परिभाषा। सेंट्रल बैंक है, इसके कुछ कार्य देख लेते, कुछ तो करते हो कि सेंट्रल बैंक के कुछ कार्य है दोस्तों। ये बड़ी बैंक है, तो दोस्तों देख लेते इसके कार्य में फ्लो चार्ट में लिख लिया हूँ। आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आप किस तरह से लिखेंगे, मैं इस तरह से लिख दिया हूँ। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इस तरह से लिखोगे पॉइंट बना के, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए इसे लिख दिया। तो आप सरकारी इसके कागजी मुद्रा का निर्गमन करके यहाँ डैश लगा देना, फिर उसके आगे लिख देना क्या करती है, कागज की मुद्रा का निर्गमन करती है। केंद्रीय बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य कागजी मुद्रा का निर्गमन करना होता है। 19वीं शताब्दी में यह कार्य व्यापारिक बैंक किया करते थे, लेकिन अनेक समस्या उत्पन्न होने के कारण 1844 में सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम में बैंक ऑफ इंडिया के जो इंग्लैंड। तो दोस्तों ये मुद्रा का निर्गमन करती है। कहने का मतलब दोस्तों जो भी मुद्रा होगी उसको मार्केट में परसेगी, किसी को बैंक को देगी, व्यापारी बैंक को ले जा तो कर्ज यहाँ से फिर दे देना, तो ले जा मार्केट में। दोस्तों बैंकों का बैंक है, बड़ा वाला बैंक है ना,
इसलिए दोस्तों क्या करती है, बैंक को पैसे देती है, व्यापारिक बैंकों को ले जा, इसलिए मुद्रा को प्रस्तुत करती है। तो लिख लेना यार, ये बैंक कागजी मुद्रा को प्रस्तुत करती है, व्यापारिक बैंक लेते हैं, उसके बाद ये बस यही लिख देना। तो सन 1800 में कुछ गलती कर दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट निर्गमन करता था दोस्तों। पहले नोट को जारी करता था कौन? बैंक ऑफ इंग्लैंड, पहले वो जारी करता था, प्राप्त सेंट्रल बैंक करती है दोस्तों। 19वीं सदी में वही करता था दोस्तों, बैंक ऑफ 19वीं सदी के पहले। आफ्टर क्या हुआ दोस्तों, 1844 के बाद केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ने कर लिया अधिकार, नहीं तो पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड का मतलब अधिकार था। तो दोस्तों ऐसे लिख देना थोड़ा, केंद्रीय बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद फिर केंद्रीय बैंक नोट का निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। फिर दोस्तों उससे क्या होगा यार, केंद्र बैंक पहले इंग्लैंड वाले करते थे, तब अपने बैंक कर रही है सेंट्रल, तो उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी लिख देना दोस्तों। क्या होगा, मुद्रा प्रणाली में एकरूपता हो जाएगी, जनता विश्वास करने लग जाएगी, हाँ यार ये तो हमारे इंडिया का है, हमारा भारत का बैंक है, तो जो मतलब लोग पैसे लेने लग जाएंगे। कोई भी बैंकर होगा जो व्यापारी बैंक, फिर साख नियंत्रण पर मतलब साख निर्माण पर नियंत्रण। फिर दोस्तों मुद्रा के आंतरिक बाहर मूल्य में स्थिरता, फिर सापेक्षिक स्थित और सापेक्षिक सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा दोस्तों। फिर दोस्तों सरकारी बैंकर एजेंट या परामर्शदाता है, सरकारी बैंकर या एजेंट या परामर्शदाता। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है दोस्तों, सरकारी बैंक के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों, सभी खातों का हिसाब किताब रखता है। सरकार की समस्त आय केंद्रीय बैंक के पास ही जमा रहती है, जो भी सरकार की जो भी आय होगी दोस्तों, गवर्नमेंट जितने भी टैक्स लेते हैं, जितना भी कुछ भी उसका इनकम करने का एक रिसोर्स होगा, वो पूरा जाता है केंद्रीय बैंक में। तथा सरकारी व्यय के लिए राशि भी इसी बैंक से निकाली जाती है, जो भी खर्चे होंगे, रोड बनाना, जो जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, किसी भी, वहीं से पैसे निकाले जाते हैं दोस्तों। किंतु ध्यान रहे कि सरकारी धन को केंद्रीय बैंक में जमा होता है, उस पर यह सरकार को कुछ भी ब्याज नहीं देता है। सरकार का जो पैसा रहता ना, उस पर ब्याज नहीं देती है बैंक, है ना। आवश्यकता पड़ने पर सरकार केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण भी प्राप्त करता है दोस्तों। जब उसको सरकार को आवश्यकता है तो वहाँ से ऋण भी मतलब लोन ले सकते हैं थोड़े समय के लिए। फिर एक सरकारी कोषों का ट्रांसफ़र भी करती है, तो जो शेयर होते हैं ना, उसका क्रय विक्रय भी करती है दोस्तों। फिर बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, ये मालूम हो गया दोस्तों। समस्त व्यापारिक बैंक इससे संबंध, इससे ही रिलेटेड, मतलब इसका रिलेशन होता है। क्यों? अरे भाई व्यापारिक बैंक पे पैसे क्या होते हैं दोस्तों, वो कहाँ से पैसे लाते हैं? केंद्रीय बैंक से लाते हैं, तो रिलेशन तो होना चाहिए दोस्तों। मैं साहूकार हूँ, साहूकार, अरे यार सबसे सब जो पैसे बांटते हैं ना बड़े लोग, उसका भी रिलेशन किस तरह से बनता है दोस्तों। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पे है बहुत बड़ा इंसान, ये रहता है अमेरिका में रहता है यूएस में। मान लो इसका नाम है आमीन है, ये बहुत पैसे वाला है। आमीन क्या कर रहा है? आमीन एक जगह बैठा है, दूसरा एक पैसे बांटने वाला आ गया। मान लो उसका नाम है राम यहाँ से पैसे लाता, यहाँ पे बैठता है, लोगों को देता, लो ले जाओ। ये व्यापारी बैंक है, व्यापार करने वाला। ये क्या करते हैं, ये लोग जनता को पैसे देते हैं, ले जाओ इतने % में ले जाओ। ये भी ऐसा ही करता है उसके एरिया में, ले जाओ। ये भी करता, ले जाओ। दिख नहीं रहा होगा यार, क्योंकि चल नहीं रहा ना यार, दिख रहा होगा ये, यही सिस्टम है दोस्तों। तो बैंकों का बैंक का सिस्टम यही है। इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो हेलो गाइस, मज़ा आ रहा होगा यार, अच्छा बैंक है, अच्छा।
एजेंट है या परसदाता है। कहने का मतलब दोस्तों बैंकों का देखभाल भी करता है, वो एजेंट है दोस्तों। उसके बिना पैसे दे ही नहीं सकते, ले नहीं सकते या दे नहीं सकते दोस्तों। बड़ा बैंक वही है। तो बैंकों का बैंक समझ में आ गया होगा। क्या करते उसके बाद नगद कोष रखती है दोस्तों। केंद्रीय बैंक अनिवार्य रूप से नगद कोष रखती है। बैंक को जब उसको रखना होता है, आवश्यकता पड़ने पर नगद कोषों का यूज़ करती है दोस्तों। इस तरह से अंतिम ऋणदाता, कहने का मतलब दोस्तों सभी बैंकों के पास पैसे सर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पर उसके पास आखिरी बैंक यही रहेगा जो कि देता है दोस्तों। नहीं तो सभी जो भी व्यापारी बैंक है वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहता। तो अंतिम ऋणदाता यही है, अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है, अर्थात व्यापारी बैंकों को जब कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता है तब केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण प्रदान कर देते थे। जो भी उसके शेयर होते हैं उनके आधार पर जो सेंट्रल बैंक है ना, पैसे दे देती है। फिर हो गया दोस्तों समाशोधन का। क्या है समाशोधन गृह का कार्य? केंद्रीय बैंक संबंध बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करती है दोस्तों। क्लियरेंस, जैसे कि ऊपर बताया जा चुका कि केंद्रीय बैंक के पास कुछ खाते खुले होते हैं जिसमें नगद कोष व्यापारी बैंक को रखना पड़ते हैं। दोस्तों मैं हूँ एक बैंक हूँ, सेंट्रल बैंक मान लो। मुझे कुछ बैंक है जैसे व्यापारी बैंक हो गए, झाबुआ, कोटक आई एक, ऐसे बहुत सारे बैंक हो गए। उनका मैं सेंट्रल बैंक हूँ, मैं मुखिया हूँ। वो क्या करेंगे, मेरे पास अकाउंट खुलवाएंगे, उस अकाउंट से उनको मैं पैसे दूंगा कि नहीं, देना पड़ेगा। तथा वो कुछ बैंक ले जा रहे, कुछ पैसे मेरे पास रखेंगे। तो दोस्तों ये होता है। अतः विभिन्न बैंक द्वारा एक दूसरे पर जारी किए चेक का भुगतान समाशोधन गृह के रूप में आसानी से किया जा सकता है। इस कार्य के फलस्वरूप नगद मुद्रा में लेन देन में बहुत बचत हो जाती है। चेक इश्यू करते हैं, उसके द्वारा बैंक क्या कर ये से पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये आर्थिक तथ्य तथा आंकड़े को एकत्रित एक जगह पर इकट्ठा या लोगों को बताएगी, प्रकाशित करेगी। केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित करेगी, उसे प्रकाशित भी करेगी। देश तथा विदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखेगी तथा इसी के आधार पर अपनी सरकारी जो नीतियाँ है गवर्नमेंट की, उस नीति को तैयार करेगी। तो दोस्तों ये हुआ अपना कार्य, आर्थिक तथ्यों एवं आंकड़ों को प्राप्त करेगी। कहने का मतलब केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आर्थिक तथ्यों को, जो भी आंकड़े हैं उसको एकत्रित करेगी तथा उन्हें प्रकाशित करेगी। देश विदेश में जो भी अर्थव्यवस्था चल रही है उसके बारे में जानकारी रखेगी तथा उसी के अकॉर्डिंग या उसी के अनुसार अपने देश में अपने बैंकों के लिए नियम बनाएगी। तो दोस्तों ये हो गया अपना कार्य।